साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि सूचना निकल के आ रही है, CGI साहब का एक लेटर सोशल मीडिया पर थोड़ी देर पहले वायरल हो चुका है। इस लेटर को देखकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन हम आप सभी को इस लेटर की वास्तविकता से परिचय कराएंगे और आप सभी को बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी को बता दें, जस्टिस DY चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के जस्ट पश्चात ही नए CJ साहब संजीव खन्ना ने जैसे ही कार्यभार ग्रहण किया, वैसे ही न्यायपालिका में बड़ा बदलाव कर दिया है। पिछले दिनों आप सभी लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि नए CJ साहब ने अपने कार्यकाल के पहले सप्ताह में ही सुनवाई को लेकर बड़ा बदलाव कर दिए हैं। जहां पर अब पहले जो ओरल लिस्टिंग हो जाती थी, केस की सुनवाई मेंशन हो जाती थी, लेकिन अब उस केस की मेंशनिंग को लेकर नया नियम नए जस्टिस साहब ने बना दिया है कि अब नए केसों की सुनवाई को लेकर अगर केस को मेंशन कराना है तो कहीं न कहीं ईमेल ID के माध्यम से और पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराना पड़ेगा और कोर्ट को अवगत कराने के साथ साथ वजह भी बताना पड़ेगा, केस की वास्तविकता क्या है, केस की गहनता क्या है, जिससे केस को मेंशन कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी को बता दें, सुनवाई को लेकर एक CJ साहब का लेटर आ चुका है। इस लेटर के माध्यम से CJ साहब ने सुनवाई को लेकर बड़ा नियम बदल दिया है। आप सभी को बता दें, इस लेटर के माध्यम से आप सभी को बता दें, अब सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन आफ्टर नोटिस मैटर सुने जाएंगे और 2 दिन फ्रेश मैटर सुने जाएंगे। यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और पहले 3 दिन आफ्टर नोटिस मैटर सुने जाएंगे और 2 दिन फ्रेश मैटर। तो कहीं न कहीं आपका जो मामला है वो मंगलवार को लगा हुआ है और मंगलवार को कहीं न कहीं नोटिस मैटर सुनने के लिए नए चीफ जस्टिस ने बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है। और इससे कहीं न कहीं लगता है कि 19 तारीख को जो आपके मामले की सुनवाई है वो पूरी तरह से संभवतः हो जाएगी, क्योंकि आपके मामले में देखा जाए तो 9 सितंबर को जब सुनवाई हुई थी, सुनवाई के बाद कहीं कहीं नोटिस जारी करते हुए सरकार से उसका लिखित सबमिशन मांगा गया था और साथ ही साथ सभी पक्षकारों से भी नोटिस जारी करते हुए उनका पक्ष मांगा गया था और लिखित सबमिशन 7 पेज का सबमिट करने का आदेश दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक पॉजिटिव थिंग है कि आपका मामला 19 तारीख को सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा। बाकी सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आज देर रात लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है कि अगर आज नहीं जारी होती है तो सोमवार को सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी हो जाएगी और उसमें आपका मामला 19 तारीख को देखने को मिलेगा। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है और कहीं न कहीं ये आपके केस के लिए पॉजिटिव अपडेट है। जैसा कि नए CJ साहब ने लेटर जारी करते हुए ये जानकारी भी दी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसकी अलग अलग कैटेगरी भी बना दी गई। आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में देखेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि मंगलवार बुधवार को आफ्टर नोटिस मिलेनियस मैटर इंक्लूडिंग ट्रांसफर पिटिशंस एंड बिल मैटर शैल बी लिस्टेड, नो रेगुलर हियरिंग मैटर शैल बी लिस्टेड ऑन वेडनेसडे और थर्सडे टिल फर्दर आर्डर। यानी कि कहीं न कहीं मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन आपके नोटिस वाले मैटर सुने जाएंगे और फ्राइडे को और मंडे को ये दोनों दिन फ्रेश मैटर सुनने के लिए माननीय जज साहब ने नया नियम लागू कर दिया है। दूसरे कॉलम में आप देखेंगे तो इसमें बताया गया कि स्पेशल बेंच आर पार्ट हेड मैटर वेदर मिलिशनर आर रेगुलर हियरिंग विच आर डायरेक्टेड टू बी लिस्टेड ऑन ट्यूसडे, Wednesday and Thursday shall be listed in the post lunch session as per direction on the कंप्लीटरी अथॉरिटी। यानी कि नए चीफ जस्टिस अपने कार्यभार संभालते ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर जो पहले ढेर सारे केस लगते थे, किसी केस का नंबर नहीं आता था और इससे कहीं कहीं जो महत्वपूर्ण केस थे वो सालों साल के लिए लटक जाते थे। लेकिन अब नए चीफ जस्टिस ने सुनवाई को लेकर एक बड़ा नियम कर दिया है कि अब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को नोटिस केसेस सुने जाएंगे, बाकी टाइम फ्रेश केसेस सुने जाएंगे। तो इससे एक उम्मीद है कि आपका मामला 19 तारीख को अगर लिस्टेड होता है तो आपके केस की सुनवाई संभवतः हो जाएगी। इसलिए अभी सभी टीमों से निवेदन है कि अपने अपने एडवोकेट के माध्यम से केस को मेंशन कराने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल ना करें। बाकी सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी होने के बाद सुनवाई
19 तारीख को कितने नंबर पर लगेगी इसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है और आप सभी के लिए खुशखबरी भी है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई अब 19 नवंबर को अगर लगती है तो आपके केस की सुनवाई होगी, नंबर आने का पूरा चांस है। बस अपने लीडर अपने अपने अधिवक्ता के साथ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जरूर उपस्थित रहेंगे। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से आपकी भर्ती से संबंधित संपूर्ण सूचना इसी चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।